होमोलोगस ऑर्गन्स की एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स, dolphins and let us say other mammals. बॉडी प्लान क्या है? स्ट्रक्चरल प्लान कर लो. स्ट्रक्चरल प्लान ऑफ फोर लिम्स. इन सभी में, बर्ड्स में, डॉल्फिन्स में या दूसरे मैमल्स में स्ट्रक्चरल प्लान क्या है? दे हैव ह्यूमरस, दे हैव रेडियस एंड अल्ना, 5 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स and 14 phalanges. Structural plan of four limbs in all the above animals. फंक्शनल प्लान कर लो. फंक्शंस, स्ट्रक्चरल प्लान सब में सेम है. फंक्शंस बर्ड्स में फॉर फ्लाइंग, डॉल्फिन्स में मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर्स for swimming. Horses में for running. ठीक है, तो सेम स्ट्रक्चरल प्लान है बट फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट है ड्यू टू देयर स्पेसिफिक हैबिटेट. ठीक है जी. अनदर एग्जाम्पल कर लीजिए. माउथ पार्ट्स, सेकेंड एग्जाम्पल आ जाती है. माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल है माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स. स्ट्रक्चरल प्लान, इनमें स्ट्रक्चरल प्लान क्या है? 1 लेब्रम, 1 पेयर ऑफ मैंडिबल्स, 2 पेयर्स of maxilla and 1 labium. Structural plan of mouth parts of various insects. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए. functions of mouth parts of different insects. फ्लाइज में इधर कर लो समाना. It is absorbing mouth parts, worker honeybees, 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 worker honeybees
chewing and lapping, mouth parts, cockroach, cutting and chewing mouth parts, बेटा यहाँ पे इसके स्पॉन्जिंग भी बोल देते हैं, स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट्स, स्पॉन्ज की तरह से एब्जॉर्ब करती है हाउस फ्लाइज में। नेक्स्ट मॉस्किटोज, पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स, मॉस्किटोज में दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, स्ट्रक्चरल प्लान सेम है बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। लिख लिया यहां तक? नेक्स्ट लाइन में लिख लो, इन डिफरेंट इंसेक्ट्स द सिमिलर माउथ पार्ट्स आर मॉडिफाइड डिफरेंटली। The similar mouth parts are modified differently due to their different feeding habits. Due to their different feeding habits. Due to their different feeding habits. Next आ जाइए, another example. Legs of insects. Next आ जाइए, legs of insects. स्ट्रक्चरल प्लान कर लो, स्ट्रक्चरल प्लान, कॉक्सा, COXA, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया एंड टार्सस, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया एंड टार्सस। ये है स्ट्रक्चरल प्लान। उसके बाद फंक्शंस लिख लो, ग्रास हॉपर फॉर रनिंग, ग्रास हॉपर फॉर रनिंग एंड जंपिंग, swimming in dragonfly, swimming in dragonfly, running in cockroach, running in cockroach, auditory, AUDITORY, सुनने के लिए, auditory in crickets, CRICKETS, ऑडिटरी इन क्रिकेट्स, क्रिकेट्स जनरली उड़ते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लीजिए, मीगास्पोरोफिल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, मीगास्पोरोफिल्स, sporophylls of gymnosperms and carpels of angiosperms are modified leaves, are modified leaves।
both look differently, but perform same function, such as bear ovules. इसके फंक्शन भी सेम है बट दिखते अलग अलग है. That is, they bear ovules. नेक्स्ट एग्जाम्पल है डार्विन्स फिंचेस. फिंचेस क्या है? बर्ड्स. डार्विन्स फिंचेस ऑन गैलापागोस आइलैंड्स. डार्विन्स फिंचेस ऑन Galapagos Islands. These finches have similar internal structure of beaks which are modified डिफरेंटली. कोई लंबी है, कोई छोटी है, कोई कर्व्ड है. विच आर मॉडिफाइड डिफरेंटली इन डिफरेंट बर्ड्स ड्यू टू डिफरेंट फूड हैबिट्स. ड्यू टू डिफरेंट फूड हैबिट्स. नेक्स्ट है थॉर्न ऑफ बोगनविलिया. थॉर्न THORN. थॉर्न ऑफ बोगनविलिया BOUGAIN VILLIA बोगनविलिया. एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा. एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा have same origin. That is, they arise from the axil of the leaves. But perform different functions. That is, thorns are protective in nature. Thorns are protective in nature, whereas tendril helps in coiling या climbing on the support. Whereas tendril helps in climbing on the support. नेक्स्ट आ जाइए. Many organisms show molecular homology. Many organisms show molecular homology. For example, blood proteins found in the blood of apes and man are similar. Which shows that they arise from common ancestor. They arise from common ancestor. ठीक है. तो होमोलोगस ऑर्गन से क्या पता चलता है कि जिन ऑर्गेनिजम्स में होमोलोगस ऑर्गन्स है वो सेम एंसेस्टर से अराइज हुए हैं, बट ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंट इन विच दे लिव
the similar organs have to adapt differently. They form different organs. Is it okay? ठीक है, तो इससे दिस शोज और होमोलॉजी शोज कौन सी एवोल्यूशन? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार डाल के लिख लो. होमोलोगस ऑर्गन्स are the result of divergent evolution. Are the result of divergent evolution, and the homology, HOMOLOGY, and the homology indicates common ancestry. Homology indicates common ancestry. ठीक है जी. सो दिस इज अबाउट होमोलोगस ऑर्गन्स. और स्ट्रक्चरल एविडेंसेस में हमने क्या क्या करना है? हमने करना है एनालोगस ऑर्गन्स, हमने करना है वेस्टिजियल ऑर्गन्स, हम करेंगे कनेक्टिंग लिंक्स. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू डू इन स्ट्रक्चरल एविडेंसेस. तो जैसे हमने कहा है होमोलोगस ऑर्गन्स दे शो कॉमन एंसेस्ट्री, ऐसे ही एनालोगस ऑर्गन्स जैसे विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, दोनों के फंक्शन सेम है, उड़ना, बट क्या फर्क है? स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है. जो इंसेक्ट्स के विंग्स है दे आर सिंपली द एक्सटेंशन ऑफ देयर स्किन, whereas in birds the wings are modified forelimbs. So structure बिल्कुल different है, but due to similar adaptations they have similar functions. उनकी similar requirement थी, इस कारण different structures are modified into similar functions. They start performing similar functions. तो ये क्या शो करते? Convergent evolution. Convergent evolution means different organisms having analogous organs, they arise from different ancestors, but due to similar requirement, same requirement है, but due to similar requirement different structures gets modified to perform similar functions. Is it okay? ठीक है, so this is analogous organs, this shows convergent evolution. ठीक है, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. कल एक बैच की तो क्लास है, एंड मोस्ट प्रोबेबली कल पंजाब में तो छुट्टी हो जाएगी कि नहीं? ठीक है, लेट मी आस्क. ठीक है, अभी आपकी